हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्चुअल वर्क। उसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो लगभग हर साल एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे और फिर उसे सॉल्व करके दिखाएंगे। 6 equal heavy uniform rod are freely jointed at their extremities. One rod is fixed in horizontal position में, एक रॉड जो है वो फिक्स है हॉरिजेंटल पोजीशन में, एंड द सिस्टम लाई इन ए वर्टिकल प्लेन, और वो जो सिस्टम है एक वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है। द मिडिल पॉइंट ऑफ द अपर स्लैंट रॉड, जो स्लैंट है रॉड, जब 6 रॉड है तो स्लैंट बनेगी, हेक्सागन बनेगा, आर कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग which is in the state of tension so that its tension is 6W cot theta। तो जो स्ट्रिंग का टेंशन होगा वो कितना होगा, 6W cot theta, where W is the weight of each rod and theta is the inclination of the slant rod to the horizon। अब इसका ये सॉल्यूशन लिखा, इसका मतलब ये है कि यहां 6 रॉड हैं जो यूनिफॉर्म है, वो सब जॉइंट हो रही हैं और एक हेक्सागोनल बन रहा है। जब हेक्सागोनल बन रहा है तो पहले मैं वो बनाऊंगा कहां उसका सेंटर होगा, जबकि उसने स्लैंट से मिडिल पॉइंट में एक स्ट्रिंग लगाई है, तब उस स्ट्रिंग पर टेंशन क्या होगा। तो चलिए पहले हेक्सागोनल बनाते हैं। ये बना लिया। यहां एक जो रॉड है वो फिक्स है, जो हॉरिजेंटल पे है, वो मैंने कह दिया ए और बी। सबके नाम डाल दीजिए, ये सी है, डी, ई और एफ। क्लियर। यहां से इसको मिला दीजिए, यहां जी होगा सेंटर, जो इन सभी रॉडों का जो वेट है इस सेंटर पे एक्ट करेगा। तो वेट क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू है इस जी पॉइंट पर, तो मैंने यहां लिख दिया 6W जी, और यहां मान लिया मैंने के। फिर उसने इस क्वेश्चन में कहा कि ये जो दो रॉड है स्लैंट रॉड, ये स्लैंट रॉड जो होती हैं, इनमें उसने एक बीच में मिडिल पॉइंट में एक रस्सी ली है, तो मैं यहां बनाई देता हूं, ये मैंने कह दिया P और ये Q। अब एक बात बताइए, मैंने कहा है प्रत्येक रॉड की जो साइड होगी वो 2A होगी। कितनी होगी, 2A। जैसे ये 2A, ये 2A, ये 2A, सब 2A, तो मैं यहां लिखे देता हूं बस 2A। तो इसका मतलब ये जो इतनी लेंथ होगी वो A होगी। क्लियर। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ में कैसे निकालूं, इस पर यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं और कह दूं ये एंगल थीटा है, ये P और R। क्लियर। अब समझना, तो मुझे ये पी आर की लंबाई कैसे निकालूं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण। तो पी आर निकालने के लिए यहां क्या करूं, पी आर हो जाएगा ए कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण से, ये तो जानते हैं आप। मैं यहां लिखे देता हूं, चलो, पी आर अपॉन पीई इक्वल टू कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में पी आर अपॉन पीई इक्वल टू कॉस थीटा, तो पी आर इक्वल टू पीई कॉस थीटा, और पी की वैल्यू कितनी है, ए, तो पी आर इक्वल टू हो गया ए कॉस थीटा। इसे मिटा देता हूं। क्लियर। अब एक बात बताइए, यहां से अगर मैं यूं लंब डालूं तो जितना पी आर है इतना ही से एस कह दूं, क्यू एस होगा, दोनों बराबर है सेम। तो सिमिलरली क्यू एस की जो लेंथ मिलेगी वो भी ए कॉस थीटा होगी। क्लियर। अब आप एक बात देखिए, अगर मैं इसे सीधा लेता हूं तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, तो ये लेंथ 2A, तो ये बीच की लेंथ भी क्या होगी, 2A होगी। तो आर एस कितनी हो गई, 2A। अब मुझे पूरी लेंथ निकालनी है, पी क्यू बराबर, पी क्यू बराबर होगा पी आर प्लस आर एस प्लस क्यू एस। दिस इंप्लाइज पी आर की वैल्यू ए कॉस थीटा, आर एस की वैल्यू 2A और क्यू एस की वैल्यू भी ए कॉस थीटा। तो यहां डबल कर दूं, तो इसका मतलब हमें पी क्यू इक्वल टू मिल गया 2A प्लस 2A कॉस थीटा। इसको मैं L कह सकता हूं। इसका काम खत्म हो गया। क्यों, कि जब यहां वेट लगेगा तो इस पर खिंचाव आएगा, तो इसमें का डिस्टेंस जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यानी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, उसकी जरूरत पड़ती। अब इसकी भी जरूरत पड़ेगी जब यहां वेट लगेगा। अब एक बात देखिए, जब उसने ये रेस्ट में कही है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में फिक्स है, तो इसका वेट नीचे को न लग के ऊपर जाएगा, इसका प्रेशर फोर्स इस पॉइंट पर जब यहां से ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में होगा।
ठीक, क्लियर। और ये रस्सी है, इसलिए इसका फोर्स भी या टेंशन नेगेटिव में होगा। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, मुझे ये जी के कैसे निकालूं ये देखना है। अब समझिए, जी के निकालने के लिए मैं यहां ऐसे इस पे लाइन बना देता हूं, और ये सी और ये मैंने एल कह दिया। चलिए, इसका मतलब अगर मैं सी एल निकालूं तो वास्तव में जी के निकल आया। अब वो कैसे निकलेगा, ये एंगल कह दिया मैंने थीटा, ये परपेंडिकुलर, तो ये लंब है वो, ये का 2a दे रहा, कि डायरेक्ट लिख देता हूं, सबकी साइड 2a। तो बस मुझे ये निकालना है, ये नहीं निकालना, अब ये निकालना है। तो सी एल अपॉन बी सी इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब सी एल अपॉन बी सी कितना है, 2a इक्वल साइन थीटा। इसका मतलब सी एल इक्वल 2a साइन थीटा। सी एल कितना है, 2a साइन थीटा। जब सी एल 2a साइन थीटा, तो इसका मतलब जी के कितना हो गया, यहां लिख देता हूं। इसका मतलब जी के हुआ सी एल के बराबर, अर्थात 2a साइन थीटा। क्लियर, क्या हुआ ये, 2a साइन थीटा। बस अब ऐसा कुछ भी नहीं है यहां में, अब सिंपल है। अब हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। तो निकालिए यहां पर इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। ये होगा, ऊपर को जाएगा तो माइनस के 6w, और डिस्प्लेसमेंट डेल किस पर, जी के पर, तो यहां जी के लिख देता हूं। इस पर टेंशन होगा क्योंकि रस्सी है तो नेगेटिव में होगा, डेल इंटू पी क्यू लिख दिया। और वर्चुअल वर्क क्योंकि आभासी कार्य तो क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर, वैल्यू रख दीजिए, माइनस के 6w, डेल मींस डिफरेंशियल। जी के कितना आया है, कहां निकाला है जी के मैंने, जी के ये रहा 2a साइन थीटा, माइनस के टी डेल पी क्यू मैंने निकाला है, ये रहा 2a प्लस 2a कॉस थीटा, सम 0। अब देखना, डेल मींस इसका डिफरेंशियल, तो 2a cos थीटा हो गया, तो माइनस के 12wa cos थीटा, क्योंकि इसका 2a cos थीटा 2a की से मल्टीप्लाई करोगे ये, इसका तो 0, इसका हो गया माइनस के 2a sin थीटा, माइनस माइनस प्लस, डेल मींस डिफरेंशियल, तो प्लस के t 2a sin थीटा इक्वल टू 0। अब यहां से t बराबर, इसमें पूरे में कितने की, 2a cos थीटा की डिवाइड कर दोगे तो t बराबर आएगा 6w, और साइन इसके नीचे जाएगा तो cot थीटा हो जाएगा। जगह थोड़ी थी इसलिए आप खुद भी मेहनत किया करो। तो मैंने ये पूरा आपको सॉल्व करके दिखा दिया। इसमें क्या क्या होता है, ये लाइन लिख दी थी, मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है ये, लेकिन आपको समझनी है। ठीक है, मैं एक बार इन्हें रिपीट कर देता हूं। लेट ए बी सी डी ई एफ बी द हेक्सागोनल फ्रेम, ये हेक्सागोनल फ्रेम है ए बी सी डी, बाई ए हैवी रॉड, एक हैवी रॉड द्वारा बना हुआ है। पी क्यू आर मिडिल पॉइंट ऑफ अपर स्लैंट साइड ई एफ एंड सी डी, तो ई एफ एंड सी डी में ये क्या है, मिडिल पॉइंट है। G is the center of the frame, G is the center of frame through which act weight 6W, जो इस पर 6W वेट काम कर रहा है। T is the tension in the string PQ, ये जो स्ट्रिंग है PQ, इसमें टेंशन T। let PQ इक्वल हमने L कह दिया। let 2A be the length of each rod, और सभी रॉड की जो लेंथ है वो 2A है। जो जो इसमें बताई वो मैंने लिख दी, यही प्रूफ करा रहा था 6W cot थीटा। तो यहां तक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ABCD इज ए रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है। लगभग सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। फॉर्म ऑफ 4 रॉड्स, जो कि 4 रॉड्स से बना हुआ है। ईच ऑफ लेंथ L, प्रत्येक रॉड्स की जो लेंथ है वो L है। एंड वेट, और वेट सभी का W है। इसका मतलब उसके सेंटर पर 4W का वेट एक्ट करेगा, काम करेगा। जॉइंट बाई स्मूथ हिंग्स, एक स्मूथ हिंग्स, हिंग्स मींस टिका हुआ, तो स्मूथ हिंग्स से लगा हुआ है, टिका हुआ है। ए वेट W इज अटैच्ड टू द लोएस्ट पॉइंट, अगर मैं ए पॉइंट सबसे ऊपर और सी नीचे, तो नीचे वाले पॉइंट पर भी एक W वेट लगा हुआ है। एंड द फ्रेम रेस्ट ऑन 2 स्मूथ पेज, और 2 स्मूथ पेज हैं जो इन द हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन में बन रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट विद द रॉड AB, और AB रॉड को वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। फिर कह रहा है B एंड D आर जॉइंटेड बाई ए स्ट्रिंग, B और D एक रस्सी है हल्की सी, उससे वो जॉइंट हो रहे हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पेजेस, जो पेजेस थे उनके बीच की डिस्टेंस 2D है, लगभग 2D अपार्ट, डिस्टेंस ऑफ द पेज अपार्ट इज 2A, 2A नहीं है यहां 2D है। एंड द एंगल A, और जो एंगल बना रहा है वो 2 अल्फा बना रहा है। सो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो ये होगा।
तो सबसे पहले मैं डायग्राम बताऊंगा, उसमें क्या क्या करूंगा वो मैंने यहां लिख दिया है, आप पढ़ लेना, वैसे मैं समझाऊंगा और फिर सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले 4 रॉड हैं, सी पॉइंट सबसे नीचे है और तो ए ऊपर रहेगा और बीडी पर एक स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, चलिए ए बी सी और डी, ये 4 रॉड हैं। अब वो कह रहा है ये एंगल 2 अल्फा बना रहा है, तो मैं इसी एक से काम चला लूंगा अल्फा। फिर 2 पेजेज हैं, यहां ए बी और ए डी को मिडिल पॉइंट पर काट रहे हैं, तो मैं यहां 2 पेज बनाता हूं, पी और क्यू। और इन दोनों पेजों के बीच की डिस्टेंस 2d कह रहा है। क्या कह रहा है? 2d। तो मैं यहां d लगा देता हूं और यहां भी ये d लग जाएगा। क्लियर? इस रोम्बस का जो सेंटर होगा ग्रेविटी वो यहां होगा इस जगह पर, इसका नाम मैं G दे देता हूं। और इसी पर जो 4W, सबका वेट क्या है? WW, वो यही वर्क करेगा। कितना? 4W। लेकिन उसने ये कहा है एक W और है जो C पॉइंट पर है, इसमें कह रहा है नीचे कहीं कह रहा है C पॉइंट पर, और इसमें मैंने बताया था W इज अटैच्ड टू द लोएस्ट हिंग्स C, इस पर भी एक W वेट। इसका मतलब ये मैंने स्मॉल बना दिया और ये कैपिटल W है। अब एक बात बताइए, ये कंडीशन मैंने बना दी। वर्चुअल वर्क का मतलब है आभासी कार्य कहां होगा? जब यहां वेट है तो इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये खिंचेगा थोड़ा बहुत, तो मैं यहां O, ये G है तो इसे O नाम दे देता हूं, तो मुझे OA की जरूरत पड़ेगी। और जब यहां पेजेस दे रखा है तो O से लेकर C तक की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब मुझे OG मालूम होना चाहिए, OA पता होना चाहिए, तब मैं OG भी निकाल सकता हूं। जब यहां कार्य होगा तो ये स्ट्रिंग है, इसमें भी थोड़ा बहुत टेंशन होगा, तो मुझे BD भी मालूम होनी चाहिए। अब आपने ये पढ़े होंगे लंब बटीकरण, आधार बटीकरण, मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये सब आप पर आने चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं ये निकालता हूं OA। अब आप एक बात बताइए, ये परपेंडिकुलर हो गया, इस पर 2 एंगल बने हुए, तो ये बेस हो गया। इस अल्फा के सामने को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो OA अगर मैं करता हूं OA अपॉन PO, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट अल्फा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट अल्फा। तो OA इक्वल हो गया PO कॉट अल्फा, और PO कितनी है आपकी? D, तो हमें मिल गया ये D कॉट अल्फा। हम OA की वैल्यू जान चुके हैं। अब मुझे ये AG की वैल्यू कैसे निकालें? AG की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी लेंथ L दे रखी है और ये अल्फा है और यहां राइट एंगल है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? AG की। तो अब इस ट्रायंगल में करेंगे AG अपॉन AB। क्या करेंगे? AG अपॉन AB। आधार बटीकरण क्या होता है? कॉस अल्फा। इसका मतलब AG इक्वल हो गया AB कॉस अल्फा, और AB की जगह पे सबकी लेंथ LL है, तो स्वाभाविक है यही लिख दो, उधर दिखाई ना देगा। AG इक्वल हो गया L कॉस अल्फा। अब हमने ये निकालिए, मुझे जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहां जो वेट आएगा वो O से लेके आएगा, तो OG कैसे निकालूं? OG के लिए मैं यहां निकाल देता हूं क्योंकि यहां जल्दी खराब हो जाएगी, जगह कम है। OG में कैसे निकाल सकता हूं? ये वाला पार्ट, इसका मतलब AG में से, इस पूरे पार्ट में से OA माइनस कर दिया जाए तो OG बच जाएगा। अब AG मैंने निकाल लिया L cos अल्फा और OA मैंने निकाल लिया D cot अल्फा, ये हमारा OG मिल गया। क्या मिल गया हमें? OG। तो मैं यही लिखे देता हूं, OG इक्वल हो गया L cos अल्फा माइनस के D cot अल्फा। क्लियर? अब मुझे चाहिए यहां से O से लेकर C तक, तो एक बात बताइए, जितना AG होगा उतना ही GC होगा। तो मैंने ये कहां निकाला है? AG ये रहा, इसी को मैं कह सकता हूं GC, क्योंकि ये रोम्बस है, तो जितना A से लेकर G होगा उतना ही G से लेकर C होगा, तो ये भी क्या होगा? L cos अल्फा। अब एक बात बताइए, मुझे यहां से यहां तक OG प्लस GC जोड़ू तो मुझे क्या मिल जाएगा? OC मिल जाएगा। यहां ले लेते हैं OC इक्वल, क्या जोड़ू मैं? OG
प्लस ओसी। अब ओजी में हम कहा, ओजी हमने निकाल लिया, ये रहा एल कॉस अल्फा माइनस डी कॉट अल्फा, प्लस के अभी ओसी जोड़ना है, तो ये क्या है जीसी, और जोड़ना है तो यहां में निकाला ना मैंने ओजी प्लस जीसी, ओजी प्लस जीसी, और जीसी आपका कितना है एल कॉस अल्फा है, तो इसी में एल कॉस अल्फा जोड़ूंगा तो मैं यहां ट्वाइस लिखे देता हूं, तो ये आपका ओसी हो गया। अभी तो और निकालना है, ये निकालना है बीडी। अब इस एंगल में फिर दोबारा देखिए एजी और बीडी, इसका मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है कर्ण है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बीजी अपॉन एबी इक्वल टू साइन अल्फा। अब एक बात बताइए, ए बी कितना है एल, तो बीजी बराबर क्या हो गया, यहां एल है, एल इधर मल्टीप्लाई में गया। अब एक बात बताइए, बीजी का डबल है ये, जितना ये है उतना ही जीबी है, तो बीडी बराबर कितना हो गया, इसका डबल हो गया, तो मुझे बीडी की जरूरत पड़ती, तो बीडी बराबर हो गया ट्वाइस बीजी, इसका मतलब बीडी इक्वल टू 2l साइन अल्फा। सारी चीजें मैंने निकाल दी। अब इस सिस्टम में बस हम डिस्प्लेसमेंट की एक लाइन लिखेंगे, जो अल्फा है ये चेंज हो जाएगा अल्फा प्लस डेल अल्फा, और ये जो लेंथ है ये एल चेंज हो जाएगी एल प्लस डेल एल। फिर हमें लिखना है वर्चुअल वर्क की इक्वेशन। नाउ द सिस्टम ए स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना, जगह थोड़ी है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, सो दैट अल्फा चेंज होगा टू अल्फा प्लस डेल अल्फा, तब देन इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, ये भी मैंने शॉर्ट लिख दिया है क्योंकि बस दो ही लाइन आ सकती है यहां, और इधर मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है। वर्चुअल वर्क की इक्वेशन, सबसे पहले जो वेट है हमारा कितना है, यहां से लेंगे 4w, और ये डिस्प्लेसमेंट किस पे कर रहा है, ओजी पर, यहां से लेकर यहां तक ओजी। फिर ये वाला वेट, कैपिटल वेट, ये डिस्प्लेसमेंट डालेगा, यहां वेट लग रहा है, आभासीय कार्य तो समझ रहे हैं, कहीं क्या होता है वर्क, फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क, तो फोर्स कितना लग रहा है, ओजी में डिस्प्लेसमेंट डेल का कर दिया, यहां फोर्स कैपिटल डब्ल्यू लग रहा है, इसमें ओसी में यहां से यहां तक मैंने डिफरेंस कर दिया, किसका, ओसी में डेल लगा दिया, इसका मतलब यहां भी चेंज आएगा डिस्प्लेसमेंट। अभी ये और नहीं है बीबी, क्योंकि जब यहां फोर्स लगेगा तो इसमें भी खिंचाव आएगा थोड़ा बहुत, और ये रस्सी है तो यहां माइनस में आता है, तो माइनस टी डेल इंटू बीडी, और इन सभी का सम किसके बराबर होता है, 0 के, क्योंकि सिर्फ हम आभास करते हैं कि हम इस बोर्ड को यूं धक्का लगा रहे हैं, क्या ये आगे पीछे हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सभी का सम क्या होगा 0। सारी वैल्यू यहां रखनी है ईमानदारी से। आइए अब दिखाई दे रहा होगा 4w डेल, ओजी मैंने कहीं निकाल दिया है आपका, ये रहा एल कोस अल्फा माइनस के डी कॉट अल्फा, फिर कैपिटल डब्ल्यू डेल, ओसी मैंने कहां निकाला है, ढूंढो कहीं ओसी जरूर होगा, ओसी तो निकाला ही नहीं दिखे, ओसी ये रहा ऊपर, ये रहा ओसी कितना है 2l cos अल्फा माइनस डी कॉट अल्फा, माइनस के टी डेल, बीडी कितना निकाला है, बीडी ये रहा 2l sin अल्फा, इसका डिफरेंशियल हो गया माइनस के l sin अल्फा, क्लियर, 4w, इसका हो गया माइनस l sin अल्फा, इसका प्लस के d कुसेक स्क्वायर अल्फा, प्लस w, इसका हो गया माइनस के 2l sin अल्फा, इसका हो गया d कुसेक स्क्वायर अल्फा। इसे RHS में ले जाओगे तो इक्वल बाद में ले जाएंगे, यहां हो गया t माइनस के 2l cos अल्फा इक्वल टू 0। अब इस t वाले को, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है मुझे, टेंशन, तो t को RHS में ले जाओ, तो मैं यहां लिख रहा हूं t 2l cos अल्फा इक्वल, ये मैं RHS में ले गया, ये अब यहां कॉमन लेंगे, देखना मेरे साथ चलना, d कुसेक स्क्वायर अल्फा कॉमन है, देख लो, तो इसका कोफिशिएंट बचेगा 4w, और इसका कोफिशिएंट कैपिटल W,
डी मैंने इधर ले लिया और कोसेक स्क्वायर अल्फा इधर, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब मुझे लेना है ये वाला एल साइन अल्फा और एल साइन अल्फा, और देखो 2 भी कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, और माइनस भी कॉमन आ जाएगा। तो यहां से बचा, चलिए मैं केवल एल साइन अल्फा ही कॉमन ले रहा हूं, माइनस के एल साइन अल्फा यहां बचेगा 4w और यहां बचेगा 2w, ये कैपिटल है। मैंने केवल एल साइन अल्फा और माइनस 4w और 2w बचा, यहां एल साइन अल्फा कॉमन। एक काम करते हैं, इसमें से 2 कॉमन और लेते हैं और इस 2l cos अल्फा की डिवाइड करते हैं। चलो डिवाइड कर देते हैं ईमानदारी से, ठीक है, जगह नहीं होगी तो मैं यहां साफ कर दूंगा अच्छी तरह से। तो यहां t इक्वल क्या आएगा, देखिए इस d के नीचे ये अपॉन में गया, d अपॉन 2l, यहां 4w प्लस w, ये cos अल्फा इसके नीचे गया कोसेक स्क्वायर अल्फा और यहां cos अल्फा, माइनस के इसमें से 2 कॉमन ले लो तो यहां बचेगा 2w प्लस w। अब देखना 2 कॉमन ले लिया तो 2l आएगा, यहां l ये 2 कॉमन तो 2l से 2l कट जाएगा, केवल cos जाएगा बटी में साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा। आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि शायद दिखाई ना दे तो कोई फायदा नहीं, मैं यहां से थोड़ा साफ करके बस ये प्रूफ लाना है, ठीक है। तो चलिए मैंने ये लाइन यहां लिख दी है, बस क्या करना है, ये पूरा कॉमन लेना है। तो d अपॉन 2l 4w प्लस w, अगर इसको मैं बाहर लेता हूं, यहां कितना है कोसेक स्क्वायर अल्फा अपॉन cos अल्फा, अगर इसे कॉमन लेता हूं तो इसका उल्टा यहां आना चाहिए cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा, माइनस के 2w प्लस w, अब ये बाहर कॉमन आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा। देखिए मैंने कर दिया ईमानदारी से, यहां साइन कॉमन लिया तो साइन की इधर भाग कर दी, यहां cos भाग किया तो ऊपर cos की मल्टीप्लाई कर दी, इस cos से ये कट गया, d अपॉन 12 4w प्लस w, ये ऊपर गया तो कोसेक q अल्फा माइनस 2w प्लस w, और बाहर आ गया साइन अपॉन cos tan अल्फा। यही आपका प्रूफ था। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइए, एक छोटा सा कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन की मेहनत लगती है, और आप सिर्फ 5 सेकंड में एक कमेंट भेजकर हमें खुश कर सकते हैं। हम आपको ऐसी ही वीडियो लेके आते रहेंगे, बस आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी हर वीडियो को कम से कम आप अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। जैसे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपके फ्रेंड भी हमसे जुड़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।